आज हम केदारनाथ के फैक्ट्स और मंदिर के बारे में तथ्यों के बारे में बात करेंगे। जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। बाढ़ और कहानियों के एक बहुत ही समृद्ध इतिहास के साथ केदारनाथ मंदिर को गढ़वाल हिमालय के 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे स्थान पर मंदाकिनी नदी के मुहाने के पास समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एक केदारनाथ शिवलिंग। केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग त्रिभुजाकार है और इसलिए शिव मंदिरों में अद्वितीय है, जो मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के वाहन नंदी के साथ पार्वती, भगवान कृष्ण, 5 पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी, नंदी, वीरभद्र और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। 2-6 महीने के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में होती है केदारनाथ की पूजा। जब सर्दियों में केदारनाथ मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, तो केदार बाबा की मूर्ति को उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और उस मंदिर में 6 महीने तक पूजा की जाती है। 3 केदारनाथ में कन्नड़ भाषा का प्रयोग। केदारनाथ के मुख्य पुजारी मूल रूप से कर्नाटक राज्य से है। इस कारण कन्नड़ भाषा का प्राचीन समय में यहाँ पूजा और अन्य अनुष्ठानों में भी प्रयोग किया जाया था। आज भी मंदिर में कई पुजारी कन्नड़ भाषा में मंत्रों का जाप करते हैं। 4 केदारनाथ मंदिर का प्रबंधन। इस मंदिर का प्रबंधन उत्तराखंड सरकार के श्री बद्री केदार मंदिर समिति के तहत बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर आयोग द्वारा किया जाता है। 5 सबसे मुश्किल धार्मिक यात्राओं में से एक है। अप्रत्याशित चरम मौसम की स्थिति किसी को आसानी से केदारनाथ पहुंचने की अनुमति नहीं देती है। वास्तव में केदारनाथ मंदिर परिसर को पानी और चट्टान से भरने के लिए एक बादल फटना पर्याप्त है। 2013 में केदारनाथ में भारी बाढ़ आई थी। 6 केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट, लंबाई 187 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। केदारनाथ मंदिर की दीवारें 12 फीट मोटी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत पत्थरों से बनी हैं। 7 केदारनाथ का नेपाल से संबंध। माना जाता है कि केदारनाथ में शिव की मूर्ति क्षतविक्षत हो गई है। यह भी माना जाता है कि शिव की मूर्ति का सिर नेपाल के भक्तपुर में स्थित डोलेश्वर महादेव मंदिर में है। भारत के केदारनाथ और नेपाल के भक्तपुर दोनों जगह के लोग इस बात को वर्षों से मानते आए हैं। 8 केदारनाथ मंदिर की नींव। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे मंच पर खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर मंदिर को कैसे तराशा गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। तकनीक की ताकत ने ही केदारनाथ मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़ा रखने में कामयाबी हासिल की है। 9 केदारनाथ दुनिया के सबसे मजबूत मंदिरों में से एक है। आर.के. डोभाल का कहना है कि यह मंदिर बहुत मजबूत है। इसकी दीवारें मोटी चट्टान से ढकी हुई और इसकी छत एक ही पत्थर से बनी है। 10 केदारनाथ के फैक्ट्स। 400 साल तक अदृश्य रहा था। चारों तरफ ग्लेशियर से ढके होने के कारण केदारनाथ मंदिर 400 साल तक पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा, जिसके बाद इस मंदिर का पता चला। 11 बेहद मजबूत और रहस्यमयी संरचना। कुछ धार्मिक विद्वानों का कहना है कि इस पवित्र मंदिर में कभी भी कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा क्यों ना आ जाए, क्योंकि इस मंदिर की रक्षा इसके मुख्य देवता कर रहे हैं। 12 मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने करवाया था। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी केदारनाथ का पुनर्निर्माण करवाया था। राजा परीक्षित ने भी अपने समय में मंदिर में निर्माण कार्यों में योगदान दिया था। वह सम्राट जयमेजन के पिता थे। राजा परीक्षित की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। 13 केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय को आशीर्वाद दिया और उन्हें भगवान शिव की भक्ति से भर दिया। 14 मंदिर में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा। इस मंदिर ने कई समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। इसके बावजूद यह मंदिर आज भी मजबूत है। यहाँ तक कि 2013 में आई भयानक बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर को छू भी नहीं पाई। केदारनाथ की बाढ़ के दौरान एक विशाल शिला, पत्थर, मंदिर के पीछे आकर रुक गई। स्थानीय लोग इस शिला को भीम शिला के नाम से जानते हैं। 15 केदारनाथ नाम की व्युत्पत्ति। केदारनाथ नाम कोडाराम शब्द से लिया गया है।
किंवदंती कहती है कि एक बार देवताओं ने राक्षस से खुद को बचाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। तब भगवान शिव एक बैल के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों को नष्ट कर दिया और उन्हें अपने सींगों से मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। 16 केदारनाथ के द्वारपाल भैरव देवता। राक्षसों से रक्षा भैरवनाथ मंदिर को केदारनाथ जी का रक्षक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के उद्घाटन और समापन समारोह पर भैरवनाथ मंदिर जाना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जब मंदिर बंद रहता है तो भैरवनाथ जी राक्षसों को दूर रखकर केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। 18 केदारनाथ का निर्माण किसने करवाया? पुराण के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव भाइयों ने करवाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद ऋषि व्यास की सलाह पर पांडव यहाँ आए थे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।